सोचो आज आपका बर्थडे है और आज ही आप हॉस्पिटल जाने लायक बीमार हो, तो आपको कैसा लगेगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग को एक न्यू ब्लॉग में। स्वागत कर रही है आप लोग की ये शिल्पा मेधी। आज है 12 अप्रैल और आज है मेरे जीजू का बर्थडे। और बीच में हाँ, मैं ये भी पहले बता दूँ कि जो मैं हमारा घूमने का सीरीज़ कंटिन्यू आ रहा था, उसके बीच में ये व्लॉग मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि बिहू है और बिहू का व्लॉग थोड़ा लेट हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं बीच में ये वीडियो डाल रही हूँ। उसके बाद फिर से वो वीडियोस कंटिन्यू होंगे। तो सुबह सुबह मम्मी चली गई है दी के घर क्योंकि जीजू को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। तो मम्मी गई है क्योंकि बेटू को मम्मी रखेगी, फिर दी और जीजू जाएंगे हॉस्पिटल। उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है उनका। तो मैं घर पे बनाई थी दोपहर में ये सब्ज़ी वगैरह एंड देन खाना पीना खा के थोड़ा सो भी गई थी। फिर उठ के रेडी हो गई क्योंकि आज है बर्थडे के लिए हम लोग ऐसे तो थोड़ा ज़्यादा ही सेलिब्रेट करते हैं, मतलब आज जितना करूँगी उससे ज़्यादा। लेकिन इस बार क्या हुआ कि जीजू को इतना बुखार है तो हमें भी ऐसा है कि वो कुछ खा ही नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से कुछ खाना पीना भी खास नहीं, लेकिन केक कटिंग तो हम करेंगे। इस वजह से मैं आ गई हूँ मालिगाँव। यहाँ से हम लोग केक लेते हैं, आप लोग को पता ही है इधर पे 2 शॉप है, इन दोनों में से कोई एक में हम लोग ले लेते हैं। तो आज एक शायद बंद था तो मैं दूसरे में चली गई थी। और यहाँ पे बहुत सारे केक मिलते हैं, लेकिन हाँ इन लोगों का ना वो डिज़ाइन चेंज नहीं करते। टाइम टू टाइम डिज़ाइन को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए है ना, फ्लेवर वो ही रख के, लेकिन ये लोग वही सेम डिज़ाइन ही रखते हैं, क्यों पता नहीं। तो यहाँ पे इतने सारे केक है, आप चूज़ कर सकते हो और पहले ऑर्डर दे के मतलब डिज़ाइन दे सकते हो, लेकिन हम पहले नहीं देते, डायरेक्ट जाके रेडीमेड ही खरीद लेते हैं। फिर मैं ट्यूशन चली गई थी, ट्यूशन ख़त्म करके अब जा रही हूँ घर, दी के घर एक्चुअली, क्योंकि बर्थडे है ना। आज मेरा ट्यूशन भी जल्दी ख़त्म हो गया है पता है, क्योंकि मैं केक लेके जल्दी आ गई थी तो मैंने तभी से ट्यूशन शुरू कर दिया था, तो जल्दी ख़त्म हो गया। और चल रहा है नवरात्रि, तो हैप्पी नवरात्रि ऑल्सो गाइस। आप लोगों ने मनाया कि नहीं? व्लॉग जाते जाते तो नवरात्रि ख़त्म भी हो जाएगा शायद, तो आप लोगों ने व्रत रखा कि नहीं बताइए। तो यहाँ पे मैं घर पहुँचते ही मैं राजा को लेके बैठ गई, क्योंकि उससे आजकल बातें करने में बहुत मज़ा आता है। वो ऐसे सब कुछ अभी बता सकता है ना, दिखा सकता है, तो मज़ा आता है। और वो थोड़ा सा ऐसे अटेंटिव भी हो गया है कि कौन क्या पहनता है, क्या कर रहा है, सब कुछ ऐसे देखता रहता है, जैसे मेरी घड़ी देख रहा है अभी। तो मैं घर पहुंचते ही ना क्या करती हूँ, बैग रखने से पहले मुझे एक बार उसको लेना ही होता है। मैं उसको लेती हूँ, उससे प्यार करती हूँ, उसके बाद जाके मैं ड्रेस चेंज करती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे बहुत मज़ा आता है ये काम करके। और वो तो नानी का प्यारा, तो मतलब 2-2 मिनट में नानी के पास जाता है और खेल के फिर से आ जाता है। और ऐसे खेलने में मज़ा आ जाता है ना, इसे देखिए कैसे खेलता रहता है। आप लोगों के घर पे बच्चे हैं, जिनके घर पे बच्चे हैं वो समझ पाएगा कि मैं क्या बोलने की ट्राई कर रही हूँ। मतलब बच्चे मतलब पास होना एकदम मज़ा आ जाता है। जैसे कि मैं अभी खेल रही हूँ और इसी बीच मेरी दीदी ने ना मुझे डांट दिया पता है, क्योंकि मैं पहुँची घर और उसके बाद ड्रेस भी चेंज नहीं किया, मुँह हाथ भी नहीं धोई और मैं ये सब करने में मतलब लग गई। तो दीदी बोल रहे जाओ जल्दी से तुम मुँह हाथ धो के आओ, क्योंकि केक कटिंग भी करना है। लेकिन मुझे इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है, देखिए कैसे ऐसे उसको नाक से नाक ऐसे लगाना होता है, और मैं अगर नहीं कर रही हूँ तो वो ऐसे मार देता है। कि मारता नहीं है एक्चुअली, वो ऐसे गेम खेलता है, पता नहीं उसका ये कौन सा गेम है जो ऐसे खेलता रहता है। मतलब प्यार करो मुझे, ऐसा है उसका। और फिर मैं मुँह हाथ धो के आ गई, क्योंकि नहीं तो पिटाई हो सकती है। और फिर केक कटिंग के लिए अभी केक का अनबॉक्सिंग करते हैं। और आप लोगों को तो पता ही है हमारा हर बार का सेम ही केक होता है, क्योंकि हमें वही पसंद है। आपको अभी तक पता नहीं चला कौन सा? तो आप ना मेरे व्लॉग नहीं देखते हो ना, इस वजह से आपको नहीं पता। नहीं तो आपको पता हो तो होता ही कि कौन सा केक लाई हूँ मैं जब केक शॉप पहुँची थी ना, तब मेरा दिमाग में मतलब एक ही बात था कि मुझे हैप्पी बर्थडे केक लेना है, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है, हमेशा नहीं, राजा का जो पहली बार का बर्थडे था ना, फर्स्ट बर्थडे था राजा का, उसी बर्थडे पे ना हमने जो केक लाए थे उस पे ना वो दुकानदार ना ये हैप्पी बर्थडे टैग देना भूल गया था। एक्चुअली वो भूल गए थे तभी नहीं दिया, नहीं तो इतना केक खरीदे है तो क्यों नहीं देगा, है ना। लेकिन वो भूल गए थे, तो इस बार ऐसा था कि वो तो हमें लेना ही था।
तो मैं जब केक शॉप पे गई थी, मैं बार बार बोल रही थी आपने हैप्पी बर्थडे तो एक दे दिया, आपने हैप्पी बर्थडे तो एक दे दिया। तो वो उन्होंने बोला कि हाँ दे दिया है। तो अभी इस बार ही मैंने पहली बार देखा कि वो एक्स्ट्रा करके दे रहे हैं और खुद लगा लो। वो अच्छी बात है वैसे, नहीं तो मतलब पैकेट में ऐसे भराने में प्रॉब्लम होता है ना, तो इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि ये बाद में आप लगा सकते हो अपने हिसाब से जहाँ पे भी आपको लगाना है। और वो रहा हमारा केक और ये रहा बर्थडे बॉय। जीजू ना एकदम बीमारी के मारे से काला हो गए हैं, पता नहीं क्यों। वो तो बोल रहे थे मुझे केक कटिंग भी नहीं करना, लेकिन हमने बोला नहीं केक कटिंग करना है, आप टी शर्ट पहन के आइए। और फिर हमने केक कटिंग किया, क्योंकि जीजू का इतना ज़्यादा मतलब बीमारी चल रहा है कि वो ऐसा है कि मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे ऐसे ही परे रहने दो। लेकिन सेलिब्रेट तो करना ही है, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे तब भी मतलब थोड़ा बहुत तो करना ही है ना। तो वही है। और आप लोगों को पता है राजा ने अपनी ज़िंदगी का पहला बाइट ऑफ केक किसके बर्थडे में खाया? मेरे बर्थडे में गाइस। लास्ट ईयर मेरे बर्थडे के दिन ही उसका राइस फीडिंग सेरेमनी था, तो उसी दिन इवनिंग को मेरा बर्थडे का केक भी कटा था, तो तभी उसने पहला केक खाया था। नेक्स्ट डे हो गया है और हम लोग घर आए गए हैं। आज है गोरू बिहू, तो हैप्पी बिहू ऑल्सो गाइज, हैप्पी 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 बिहू एंड हैप्पी न्यू ईयर। असमीज न्यू ईयर शुरू हो गया है, तो हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी बिहू। एक्चुअली बिहू में तो जेतुका लगाते हैं सब कोई हमारे असम में, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि जेतुका मिलना थोड़ा सा टफ है। हमारे घर खुद के घर पे है, बट पता नहीं पत्ता ही नहीं आता, इतना मतलब सूखा सूखा हो गया है सब कुछ, तो पत्ता आया ही नहीं। अभी बारिश आएगा तभी जाके उस पर पत्ते आएंगे, तो मैं नेक्स्ट खाती बिहू तक लगा सकती हूँ, लेकिन रंगाली बिहू में मुझे लगाने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन हम बिना मेहंदी लगाए पूरा ईयर जाने दे सकते हैं क्या? तो बिहू है, बिहू में हम जेतुका नहीं लगा सकते तो क्या हुआ, आर्टिफिशियल मेहंदी ही लगा लेते हैं, है कि नहीं? तो मैंने एक ये डिज़ाइन अभी सूज किया है, तो मैंने सोचा कि मैं ये लगाती हूँ। और ये लगाते लगाते मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, कि मैं ना ये मेहंदी का डिज़ाइन जब सिलेक्ट किया उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इसको शूट करूँगी अच्छे से। उससे पहले आप लोग ये फ़ोटो देखिए। तो ये जो मैं मेहंदी वगैरह ऐसे खोज रही थी तभी मुझे मिला ये 2 फ़ोटो, एक मेरी मम्मी का, एक मेरे पापा का। तो मेरी मम्मी जब सुहागन थी तब की बहुत फ़ोटो है ये, और ये बहुत ही प्रीशियस है, क्योंकि मेरी मम्मी का या फिर मेरे पापा का बहुत सारे फ़ोटोज़ नहीं है हमारे पास, क्योंकि उस वक्त ये सारी सुविधा तो थे, मैं नहीं बोलूँगी कि नहीं थे, लेकिन हमारे मम्मी पापा ने खींचे ही नहीं गाइस फ़ोटोज़। जैसे अभी हम कहीं पे जाते हैं 2-4 फ़ोटो खींच के तो मानते नहीं है, 200 फ़ोटो खींच ही लेते हैं, लेकिन तब ना पापा भी नहीं खींचते थे, मम्मी भी नहीं खींचते थे, तो कुछ गिने चुने फ़ोटोज़ है हमारे पास, तो ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। तो मैं बोल रही थी मेहंदी के बारे में, तो मैं जैसे ही मेहंदी लगाना शुरू कर रही हूँ तभी मैंने सोचा कि इसको ना मैं फ़िल्म करती हूँ, और मैंने शुरू भी कर दिया। लेकिन कुछ दिनों से मेरा फ़ोन ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, पता नहीं, वो हमेशा गर्म ही रहता है, चार्ज पे लगाती हूँ तब भी गर्म रहता है, बाहर रखती हूँ तब भी गर्म रहता है, मैं फ़ोन चलाऊँ ना चलाऊँ वो गर्म ही रहता है, और फिर चार्ज भी नहीं होता, स्लो मार रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है इसके साथ। लेकिन फिर भी मतलब मैंने सोचा कि तू ख़राब होने से पहले एटलीस्ट मैंने जितने भी वीडियोस शूट किए हैं वो तो मैं अपलोड कर दूँ, मैं यही सोच रही थी। लेकिन ये फ़ोन इसको है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, तुम कुछ भी कर लो। लास्ट कुछ व्लॉग्स तो मैं ऐसे कितना मेहनत करके मतलब इसको एडिट कर रही हूँ, आप लोगों को मैं बता भी नहीं सकती, ये इतना मतलब साउंड नहीं पकड़ रहा है। कभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत दूर से बात कर रही हूँ, हालांकि फ़ोन मेरे पास ही है, इतना कम साउंड आ रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम इसमें नहीं आ रहा है। मतलब मुझे तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि तू मतलब इसका 2 साल भी नहीं हुआ ये फ़ोन का, और इसने इतने सारे प्रॉब्लम्स दिखाना शुरू कर दिया है कि मुझे गुस्सा आने लगता है। तो फिर भी क्या कर सकते हैं, मेरे दिमाग में फ़िलहाल भी वही बात है कि फ़ोन बंद होने से पहले मैं अपने जो जितने भी घूमने गए हैं वो सारे वीडियोस अपलोड कर दूं,
तो मैं ऐसे वीडियोस बना रही थी ना, अभी शूट कर रही थी ये ट्यूटोरियल, क्योंकि मुझे पसंद आता है। दूसरों को कितना पसंद आता है नहीं पता, मुझे पर्सनली अच्छा लगता है कि मैं अपनी मेहंदी का वीडियो शूट कर रही हूँ और बाद में मैं देख सकूँगी कि मैंने ये डिज़ाइन लगाया था, देखो मैंने ये किया था। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, बहुत रिलैक्सिंग फील होता है। बट मेरा फ़ोन का है कि मैं तेरा साथ क्यों दूँ, है ना। तो इस वजह से ये देखो, इसने भी बोला कि हाँ तू सही बोल रही है, क्योंकि ये जब ऐसे साउंड करती है इट मीन्स आप सही बोल रहे हो, तभी ये साउंड करता है बातें करते हुए। तो वही, तो मैं ऐसे शूट कर रही थी ना, तो थोड़ा सा मैंने ऐसे शूट किया और उसके बाद क्या हुआ, मेरा फ़ोन का ना फ्लैश लाइट बंद हो गया। पता नहीं, फ़ोन पे फुल चार्ज है, सब कुछ है, उसके बाद देखो ये बंद हो गया। उसके बाद इतना गुस्सा आया, लेकिन अपने गुस्से को मैंने बोला कि रहने देते हैं और मेहंदी लगाते हैं। मैंने पूरा मेहंदी लगाया, कैसा लगा आप लोग बताना। मैंने थोड़ा सा अलग ट्राई किया है, वो मोटी मोटी लगाते हैं ना वैसा ट्राई किया है। इसको अरेबिक बोलते हैं शायद, हाँ। उसका 2-3 ही लीफ लगाया है, क्योंकि एक ही बारी में पूरा फुल हैंड तो मैं लगा नहीं सकती थी। फिर बिहू है, बिहू में हमारे पास काऊ नहीं है, इसके लिए गोरू बिहू इतना खास नहीं है हमारे लिए, लेकिन फिर भी छोटा मोटा जो रिचुअल्स है जो हम लोग कर सकते हैं वो हम करते हैं। ये है दिखलौती माखी होती, और इसको हम लोग जलाते हैं ऐसे इवनिंग को और घर की तरफ देते हैं। और इसको, ये जो हैंड पंखा है, इसको भी हम लोग धोकर आज ऐसे चलाते हैं, तभी हम पूरे साल इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। बट ये भी है कि आजकल हैंड पंखा यूज़ कौन ही करता है, लेकिन ये पुराना रिवाज है तो हम लोग ज़रूर फॉलो करते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना गाइस, और मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस ज़रूर लाऊंगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बाय बाय।